जब भी हम किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जनरली जो कैंडिडेट करते हैं जब वो किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। देखो, अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर जॉब लेनी है, सिलेक्शन लेनी है, तो उसके बीच में एक बैरियर है, वो है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो आप किसी भी कंपनी के अंदर जो है जॉब नहीं ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना कई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, जनरली उनका आइडिया हमें भी नहीं लग पाता और हम सोचते हैं कि यार हम कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स में बात करने वाला हूं जो कि मुझसे भी हुई है लाइफ के अंदर, और जब मैंने काफी कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए तो मैंने वो चीज भी नोटिस की कि हाँ, ये जनरल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैंडिडेट अक्सर इंटरव्यू के टाइम पे करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने मेरी पहले भी कई बार वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें तो जॉब का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़े, उसके बाद ही अप्लाई करें। सेम चीज अप्लाई होती है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, जब आप जो भी इंटरव्यू सामने वाली कंपनी जब लेती है ना, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। मान लीजिए मुझे साइट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो मैं साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं डिजाइनिंग के क्वेश्चन पूछ के आपसे क्या करूंगा। तो सेम चीज होती है कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। मुझे अगर अपने इंस्टीट्यूट के लिए कोई ट्रेनर हायर करना है तो मैं टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस उससे ज्यादा पूछूंगा, या मान लीजिए मुझे कोई कोर्स क्रिएट करवाना है और उस कोर्स के लिए मैं कोई ट्रेनर हायर करना चाहता हूं तो मैं उससे उस कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा कि क्या उसको वो स्किल्स आती है या फिर नहीं आती है। चाहे उसको कितनी भी ज्यादा स्किल्स क्यों ना आती हो, लेकिन अगर उसको उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड कोई स्किल नहीं आती है तो मैं ऐसे ट्रेनर्स को बिल्कुल भी हायर नहीं करूंगा। सेम चीज एप्लीकेबल होती है हर एक कंपनी के ऊपर। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहीं से ही आपके काफी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक बार आप उस कंपनी का आइडिया जरूर लें। नेट पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें कि किस टाइप की कंपनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, किन किन सेक्टर्स के अंदर ये काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स इस कंपनी का क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू के लिए गए, आपकी टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी है, लेकिन आपसे कंपनी के बारे में आपसे जाते के साथ ही पूछ लिया कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने ऐसे देखा है, बच्चे मुझसे कॉल करके पर्सनली बात भी करते हैं कि उनसे पूछा गया कि कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, और उनको कंपनी का कोई इतना खास आइडिया नहीं था या वो उतना डिटेल में कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं गए। तो ये सेकंड चीज होती है कि जो जनरली प्रॉब्लम्स होती है। पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्किल डिस्कस करने से पहले, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने से पहले, लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर जो इंजीनियर्स डे ऑफर चल रहा है वो आज के लिए एक्सटेंड हो गया। तो काफी सारे ऐसे इंजीनियर्स थे जो कह रहे थे कि सर आज के लिए इसको और एक्सटेंड कर दीजिए। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे, कूपन कोड है इंजीनियर्स, अप्लाई कर लेना लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसका रेगुलर जो प्राइस रहता है वो 16,000 रहता है और ऑफर के अंदर लेकिन 6,000 का एडिशनल ऑफ करके 10,000 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि 7,000 प्लस वीडियो लेक्चर्स इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है, जो कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर इतनी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मिल जाए तो अब मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा ये प्रेजेंट और अपकमिंग कोर्सेज इसके अंदर है, मतलब प्रेजेंट में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है और फ्यूचर में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब आपको एक बार पे करना और लाइफ टाइम आपको पढ़ते रहना है। और ये कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को कवर करता है, मतलब एक कोर्स लेने के बाद में
आपको इधर उधर कोई अदर कोर्सेज जो है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वीडियो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिपेयर आंसर टू कॉमनली आस्क क्वेश्चन। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर हमसे पूछे जाते हैं, मतलब वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा और आपने भी इंटरव्यू काफी दिए होंगे और तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कई बार होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में बताओ, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि काफी बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि अपने बारे में आप बताओ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना ऐसे हेजिटेट से हो जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं कि अपने बारे में खुद से जो है प्रॉपर वे में जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। कई बार मैंने एक चीज ये देखी है कि आप रिज्यूम के अंदर कुछ ऐसी चीज मेंशन कर देते हो जो आपके लिए आफत का कारण बन जाता है। जैसे हॉबीज के अंदर लोग लिख देते हैं कि डांसिंग सिंगिंग का शौक है। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर ऐसा देखा है मैंने, और ऐसे मैंने खुद भी किया है कि आपसे पूछ लेगा कि आप लिखा है आपने क्या कि मुझे डांसिंग का शौक है, तो आपसे पूछ लेगा कि चलो डांस करके दिखाओ। या कई बार ऐसा होता है कि आप लिख दोगे कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मेरी हॉबी है, मुझे ट्रैवल करना काफी अच्छा लगता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है। पता चला कि आपने लिख रखा है ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन आज तक आप जो है अपने घर के अलावा कहीं दूसरी जगह गए ही नहीं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन सी होती है, लेकिन ये आपके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है वो इंटरव्यू के अंदर पैदा कर सकती है। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गए और वहां पे 4-5 लोगों की टीम बैठी है, उससे ज्यादा भी लोग जो है वो बैठे रहते हैं। कई बार मल्टी राउंड जो है वो इंटरव्यूज होते हैं। एचआर इंटरव्यू अलग होता है, रिटन एग्जाम होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, फिर एक फाइनल राउंड अलग से होता है। तो कई बार मल्टी लेयर्स भी इंटरव्यूज जो है वो होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन ना करें जो आपके लिए आफत का कारण जो है वो बन सके। तो इसलिए सोच समझ के चीजें जो है डालनी चाहिए आपको अपने रिज्यूम के अंदर। और इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके लिए अगर आपने डाल दिए तो आपको उनके लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ना एक तरीके से आपके माइंडसेट को जज करने के लिए किए जाते हैं कि आपका माइंडसेट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है बी पोलाइट। कई बार ऐसा होता है कि हम ना इंटरव्यू देते देते या तो आंसर देते देते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या सामने की तरफ से इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग हमसे करे जाते हैं कि हम ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम ना एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मतलब हमारे अंदर गुस्सा जो है, जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो हम गुस्से के साथ उसको या एग्रेशन के साथ उसका रिप्लाई कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारा बिहेवियर जो है वो कब शिफ्ट हुआ, और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव कारण होता है। कई बार काफी लोगों को जो है सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनका इंटरव्यू में बिहेवियर उनका सही नहीं था। उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके पास स्किल काफी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो काफी खराब बिहेवियर है। तो उसकी वजह से भी इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए पोलाइट रहना है, चाहे आपके अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी गाली गलौज क्यों ना करते हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको वहां पे एकदम पोलाइटली आपको आंसर देने हैं। सामने वाले के साथ में आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि कब कौन किस बात को अपनी ईगो पे ले जाए तो ये पता नहीं चलता है। और पता चलता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी सामने वाला मन बना ले कि इसी को मैं हायर नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट होता है। आपको कई चीजें इस पे ध्यान देना है कि जब भी आप सामने वाले को आंसर कर रहे हो, या अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है और आप उनके रिप्लाई कर रहे हो, तो एग्रेशन वहां पे नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि कोई एक ऐसा कैंडिडेट वहां पे बैठा होगा इंटरव्यू के अंदर, पैनल के अंदर, जो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो अगर उसे कहीं से भी फीलिंग ये आई कि इसका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ना कैंडिडेट का नेचर होता है कि वो ना बहुत नेगेटिव होते हैं लाइफ के अंदर भी, और वो ना बहुत ही नेगेटिवली चीजों को लेते हैं। कोई छोटी सी प्रॉब्लम उसको बड़ा नेगेटिवली प्रेजेंट करेंगे। सो आप जब भी आंसर दे रहे हैं वहां पे इंटरव्यू के अंदर, तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो वहां पे झलकना नहीं चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना क्वेश्चंस को रट के चले जाते हैं,
अच्छा ये पूछा तो ऐसे बताऊंगा, ये पूछा तो ऐसे बताऊंगा, ये पूछा तो ऐसे बताऊंगा। मैंने देखा है कई सारे कैंडिडेट को कि पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं और जो है एक अपनी ही एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि अगर मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर मैं ये दूंगा, मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो मैं इस टाइप का आंसर दूंगा। लेकिन सामने वाला जो बैठा है ना बंदा, वो आपसे एक्सपीरियंस में भी काफी ज्यादा है और आप जैसे पता नहीं कितने कैंडिडेट्स को वो रेगुलर इंटरव्यू कर चुका है, तो उसको बिहेवियर पता है, उसको पता है कि आप कहीं फेक चीजें तो नहीं दिखाने की कोशिश करो या आप रियल पर्सन रियल चीजें तो नहीं दिखा रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको देना चाहिए। मान लिया आपने, अगर आपका गैप भी हो गया तो आप उसको उस गैप को भी ना थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि आपको उसको नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करना चाहिए। मान लीजिए आपका गैप हो गया है, आपको आप जॉब लगातार सर्च कर रहे थे लेकिन जॉब आपको नहीं मिली, तो और आप वहां पे उसको और नेगेटिव वे में ले रहे हो कि ये कंडीशंस थी, उस तरीके से मतलब जो नेगेटिव तरीके से आप उसको प्रेजेंट करो। आप उसको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं स्किल सीख रहा था, मैं ये लर्निंग कर रहा था। तो ये ऐसे कुछ आंसर होते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव वे में आंसर करना है। और एक और चीज, कभी भी अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई जो है इंटरव्यू में मत करो, क्योंकि अगर आप इस तरह का बिहेवियर के साथ में कर रहे हो तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो आपके माइंडसेट को जज कर लेगा और उसे ये पता है कि अगर आप आज मेरे सामने इंटरव्यू में किसी अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई कर रहे हो तो मैं ये 100% गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आप मेरी भी बुराई करेंगे। तो ये इस माइंडसेट के साथ भी आपको बचना चाहिए कि अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की आपको बुराई नहीं करनी है। इसके बाद लास्ट होता है शोकेस रिलेवेंट स्किल्स एंड द अचीवमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना कुछ अच्छी स्किल्स होती हैं, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन हम जब जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो मेरी स्किल्स या अचीवमेंट्स जो है उस पर्टिकुलर जॉब कैटेगरी के लिए नहीं है, तो आप ना उनको हाइड करने की कोशिश करते हो या आप उनको इतना हाईलाइट नहीं करते हो। आपको इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी अचीवमेंट है जो कि आपने अपने कॉलेज टाइम पे अचीव की हो, अपने स्कूल टाइम पे आपने अचीव की हो, तो आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सामने वाले को बताना चाहिए, क्योंकि इससे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा जाता है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि वो कॉलेज टाइम पे कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और काफी अच्छे रिवॉर्ड्स वगैरह उनको वहां पे मिलते हैं। तो कई बार कैंडिडेट क्या सोचता है कि यार मैं कंस्ट्रक्शन में जॉब के लिए जा रहा हूँ, मेरी इन एक्टिविटी का वहां पे क्या लेना देना, लेकिन उन एक्टिविटी का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो उससे एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि हाँ ये बंदा जो है सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, ये बंदा जो है मतलब एक तरीके से उसके कॉन्फिडेंस का उसका पता चलता है और उसकी अचीवमेंट्स का पता चलता है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कोई किसी तरह के कोई अवार्ड वगैरह विन किए हैं, कोई अचीवमेंट्स आपकी रही है, कुछ कहीं पे आपने पार्टिसिपेट किया है, वहां से आपको कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिला है, तो वो आपको शो करना चाहिए। इससे भी आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए। वीडियो को क्लोज करने से पहले ऑल इन वन सॉफ्टवेयर का ऑफर है, लाइफ टाइम एक्सेस 23 सॉफ्टवेयर का एक्सेस इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलने वाला है और इंजीनियर्स डे ऑफर चल रहा है, इंजीनियर्स 50 मात्र 3999 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और इंडस्ट्री के जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर हैं सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर कवर है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऑल इन वन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने इंटरव्यू के मिस्टेक्स डिस्कस किए उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।